नमस्कार, मैं आनंद यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद दृष्टि में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, अभी तक लेसन 1 और लेसन 2 इंग्लिश प्रोज का क्लास 12 का बता चुके हैं। आज हम बताएंगे लेसन 1 गर्ल विथ अ बास्केट। इसका क्वेश्चन आंसर आज इस वीडियो में कराएंगे। और वीडियो आप न देखे हो तो चैनल के प्लेलिस्ट या इसी वीडियो के नीचे आप देख रहे होंगे तो ब्लू कलर में हैच करके आनंद दृष्टि या हैच करके इंग्लिश प्रोज लिखा होगा, क्लास 12 हैच करके उस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक लिस्ट ओपन होगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 809097 इससे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लेकिन इस पर आप फालतू मैसेज मत कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक शेयर किया जाएगा, उसी में डेली आप वीडियो को देख पाएंगे जब आप टच करेंगे 7 बजे के बाद। और इस आप क्लास 12 का जो रूटीन है मंडे टू फ्राइडे, सोमवार से शुक्रवार तक शाम को 7 बजे आपको मिलेगा इंग्लिश बुक, 8 बजे मिलेगा इंग्लिश ग्रामर। 1-2 वीडियो डेली अपलोड होगा, यानी हफ्ते में 7 दिन में 5 दिन में यानी 2-2 वीडियो रोज़ 10 वीडियो आपको एक हफ्ते में मिलेगा। आप उसे आसानी से देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके बगल में घंटी आएगी उसे भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन हमारे वीडियो का आपके पास पहुँचे और आप आसानी से वीडियो को वॉच कर पाओ। और लाइक करके इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे छात्रों, हम इसका PDF टाइप कर लिए हैं। अब इसमें देखिएगा, मोबाइल में जो दिखाई दे रहा है आपको स्लाइड इसमें साइड में दिखाई देगा, लगाएंगे उसी में पढ़ के आपको बताएंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर क्या है, हिंदी में पूरा अर्थ समझाएंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे। वेयर वाज द राइटर गोइंग? वेयर वाज द राइटर गोइंग, इसका मतलब होगा कि ये प्रश्न है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लेखक कहाँ जा रहा था। लेखक कहाँ जा रहा था, तब इसका आंसर देखिए। आंसर में द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन। द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन, यानी कि लेखक ट्रेन के द्वारा, बाई ट्रेन यानी ट्रेन के द्वारा, कहाँ से? गोइंग फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली यानी दिल्ली से कहाँ तक? टू बरेली यानी बरेली तक। लेखक जो था, लेखक ट्रेन के द्वारा दिल्ली से बरेली तक जा रहा था। उसके बाद फ्रॉम बरेली, बरेली से ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार। यहाँ देखिएगा, बाई कार यानी कार के द्वारा। हैड टू गो जाना था रानीखेत, यानी कि बरेली से वह कार के द्वारा, बरेली से वह करिए या उसे, बरेली से उसे कार के द्वारा रानीखेत तक जाना था। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। वेयर वाज द राइटर गोइंग, लेखक कहाँ जा रहा था? द राइटर वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू बरेली बाई ट्रेन। लेखक ट्रेन के द्वारा दिल्ली से बरेली तक जा रहा था। फ्रॉम बरेली, बरेली से ही हैड टू गो टू रानीखेत बाई कार, बरेली से उसे कार के द्वारा रानीखेत जाना था। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ सॉरी, यहाँ पे फी जो आपको दिख रहा होगा, ये टाइप में मिस्टेक हो गया है, फिल होगा यहाँ पे। ठीक है, फिल अप द पल्स ऑफ द नेशन। ध्यान दीजिएगा, व्हाट डिड द राइटर, राइटर यानी लेखक, डू टू गेट मतलब पाना, जानना। अ फिल यहाँ होगा, फिल ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। लेखक जो था, डू माने यहाँ करना होगा, लेखक पल्स ऑफ द नेशन यानी राष्ट्र की भावनाएं, राष्ट्र की नब्ज। लेखक राष्ट्र की नब्ज को जानने के लिए क्या किया? क्वेश्चन पूछ रहा है, लेखक जो था और राष्ट्र की नब्ज को जानने के लिए क्या किया? तो आंसर में देखिए, द राइटर वुड स्टॉप एट एवरी वे साइड स्टेशन एंड टॉक टू द वेरियस पीपल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑन वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द डे। ध्यान दीजिएगा, ये लंबा सेंटेंस है। राइटर जो था, स्टॉप एट एवरी वे साइड स्टेशन, यानी लेखक प्रत्येक स्टेशन पे रुकता था। एंड टॉक टू द वेरियस पीपल कई प्रकार के लोग। ठीक है, वेरियस मतलब कई होता है, पीपल मतलब लोग। द वेरियस पीपल ऑफ द प्लेटफॉर्म ऑन
द वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड अफेयर का मतलब संसार के बारे में, संसार की दुनिया के कामकाज के बारे में जानकारी। एवरी मेजर, एवरी मतलब प्रत्येक, मेजर मतलब मुख्य, टॉपिक यानी विषय ऑफ द डे उस दिन के। लेखक जो था प्रत्येक स्टेशन पे रुकता था और टॉक टू यानी टॉक टू द वेरियस पीपुल, कई लोगों से बातें करता था उस ऑन द प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म पर, ऑन द वर्ल्ड अफेयर यानी संसार के दुनिया के बारे में, और एंड एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द डे यानी एवरी मेजर टॉपिक ऑफ द डे उस दिन के जो मुख्य विषय जो वर्तमान में चल रहे थे उसके बारे में वह बातें करता था यानी जानने का प्रयास कर रहा था। दिस एनेबल्ड हिम टू नो द पल्स ऑफ द नेशन। फिर यहाँ देखिएगा दिस यानी इस प्रकार, यह इनेबल जो होता है ये समर्थ होना, ठीक है, इनेबल समर्थ होना, इनेबल्ड है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी समर्थ हुआ। टू नो जानने में, द पल्स ऑफ द नेशन, इस प्रकार लेखक जो था राष्ट्र की नब्ज को पहचानने जानने में सफल हुआ, समर्थ हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड में तीसरा प्रश्न जो है हु वेयर, सॉरी यहाँ पे वेयर जो है वो वर होगा WERE, आप करेक्शन कर लीजिएगा, उसे वर लिख लीजिएगा, वेयर जो है। हु वर दी चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, सेलिंग बास्केट मतलब टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे, दी चिल्ड्रन ये बच्चे जो सेलिंग बास्केट जो टोकरियाँ बेच रहे थे, हु यानी कौन थे, टोकरियाँ बेचने वाले बच्चे कौन थे, इसमें प्रश्न में पूछ रहा है। तो इसका आंसर देखिए, द चिल्ड्रन वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। ये बच्चे यानी द चिल्ड्रन बच्चे वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द रिफ्यूजीज, रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थी होता है, ये बच्चे जो बेटे और बेटियां थे वो शरणार्थी के थे, यानी ये बच्चे शरणार्थी के बेटे और बेटियां थे फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान से, हु हैड क्रॉस यानी क्रॉस मतलब पार करना, हु हैड क्रॉस ओवर टू इंडिया ऑन द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, पार्टीशन ऑफ द कंट्री देश का विभाजन जो हुआ था, पार्टीशन मतलब विभाजन ऑफ द कंट्री यानी देश का विभाजन जब हुआ था तो पाकिस्तान से जब पाकिस्तान क्रॉस करके इंडिया आए थे उन शरणार्थियों के ये बच्चे थे। आगे देखिए, द चिल्ड्रन वर पुअर, द चिल्ड्रन वर पुअर, बच्चे पुअर मतलब गरीब, बच्चे गरीब थे। दे मेड एंड सोल्ड, मेड का मतलब मेक का सेकंड फॉर्म है, और सोल्ड बास्केट, सोल्ड मतलब बेचना, सेल का सेकंड फॉर्म सोल्ड है, बास्केट्स यानी टोकरियाँ, टू अर्न कमाने के लिए, यहाँ टू जो प्रीपोजिशन यूज होता है ये टू पर्पज बताने के लिए यूज होता है, ठीक। यहाँ देखिए टू अर्न है तो कमाने के लिए है, ठीक है। समथिंग यानी कुछ, फॉर देयर पेरेंट्स अपने माता पिता के लिए, वे बच्चे जो थे, दे यहाँ बच्चों के लिए यूज हुआ है, वे बच्चे दे यानी वे अपनी माता पिता के लिए मेड एंड सोल्ड बास्केट टोकरियाँ बनाते और बेचकर टू अर्न समथिंग कुछ पैसा कमाते थे, यानी वे अपने माता पिता के लिए टोकरियाँ बनाते और बेचकर कुछ पैसा कमाते थे। 3 प्रश्न आपका हो गया। अब अगला चौथा प्रश्न देखिए, स्क्रीन पे दिखाई देगा आपको, स्लाइड लगा दिए हैं, देखिए। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज, प्लाइट का मतलब होगा दशा, स्थिति, रिफ्यूजीज मतलब शरणार्थियों की, शरणार्थियों की दशा क्या थी, यानी उस समय जब देश विभाजन हुआ था शरणार्थी भाग के आए थे तो वही कहा इसमें शरणार्थियों की दशा। व्हाट वाज द प्लाइट ऑफ द रिफ्यूजीज, शरणार्थियों की दशा क्या थी। तो आंसर में देखिए, द रिफ्यूजीज हैड बीन रेंडर्ड होमलेस विथ नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग ध्यान दीजिए, रिफ्यूजीज शरणार्थी, रेंडर्ड मतलब उखाड़ना, फाड़ना, होमलेस मतलब बेघर होना, ठीक है, होम मतलब घर, लेस लगा दिया गया तो यानी बेघर हो जाना, ए लेस सफिक्स है इसमें, आगे आपको हम जब एडजेक्टिव बताएंगे तो उसमें भी बताएंगे कि कैसे यूज किया जाता है, कहाँ पे क्या लगाया जाता है, ठीक है। होमलेस विथ नो मीन्स, नो मीन्स मतलब कोई साधन नहीं, लाइवलीहुड मतलब जीविका चलाना, जीविका जीवन यापन करना लाइवलीहुड होता है। तो ध्यान दीजिए, द रिफ्यूजीज हैड बीन रेंडर्ड होमलेस विथ नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड,
तो जो शरणार्थी थे वो बेघर हो गए थे, उनके घर की जड़ें उखड़ गई थी। एंड विथ नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी उन्हें जीविका चलाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं था। आगे देखिए, नेचुरली मतलब स्वाभाविक रूप से, सामान्यतः, डियर प्लाइट उनकी दशा वाज वेरी सैड। डियर प्लाइट वाज वेरी सैड, उनकी दशा बहुत ही बुरी थी, यानी सैड मतलब दुखद थी उनकी दशा। डियर प्लाइट उनकी दशा वाज वेरी सैड, बहुत ही दुखदाई थी, बहुत ही दुखद थी कह सकते हो। अब आगे देखिए, इन इंडिया, भारत में, दे हैड गैदर्ड इन सिटीज एंड हैड सेट अप स्मॉल स्टॉल उससे कहते हैं छोटी दुकानें जो मेज पे लगाते हैं रोड के साइड में। अब यहाँ दे हैड गैदर्ड मतलब इकट्ठा होना, सिटीज मतलब शहर, एंड हैड सेट अप स्मॉल स्टॉल छोटी दुकानें लगाना। वे शहरों में एकत्रित हो गए और हैड सेट अप स्मॉल स्टॉल, और छोटी दुकानें उन्होंने अपना सेटअप कर लिया, लगाया। आगे देखिए, द मेड सिंपल आर्टिकल्स एंड सोल्ड देम, दे यानी वे मेक का सेकंड फॉर्म, सिंपल आर्टिकल साधारण आर्टिकल सामान खिलौने, एंड सोल्ड देम वे साधारण सामान को बनाते और उन्हें बेचते थे। दियर इनकम वॉज वेरी मीगर का मतलब होता है अल्प, थोड़ा, मीगर मतलब थोड़ा। दियर इनकम उनकी जो आमदनी थी वाज वेरी मीगर, बहुत ही कम थी, यानी जब वो जो खिलौने बनाते थे यानी जो सामान बनाते थे बेचते थे उनसे उनकी आमदनी बहुत ही कम होती थी उन शरणार्थियों के बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां देखिए इसमें, इस लेसन से, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर। ये क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जा सकता है, या तो यहीं पे कहेगा और करके नीचे देखिएगा साइड में दिया होगा, व्हाई डिड द चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द अदर। अब सॉरी, यहाँ पे जो अदर है अथर होगा, क्योंकि लेखक के बारे में कह रहा है, टाइप मिस्टेक। अब आगे नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, तो अदर जो है यहाँ पे अथर होगा। तो आप फर्स्ट इसमें और करके दो टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, चाहे जो पूछेगा, राइटर दे पे अथर दिया रहेगा तो भी इसका आंसर वही होगा, क्योंकि राइटर और अथर एक ही होता है, लेखक उसका मतलब। व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक का मतलब समान, यानी उसी तरह से। लोकस्ट का मतलब टिड्डियाँ होता है। अभी इस समय आप इसके कुछ दिन पहले आप देख रहे होंगे टिड्डियों का एक झुंड आया था पाकिस्तान से चल के इंडिया में, यानी वो जहाँ चलते थे एक झुंड में चलते थे। इसमें वही कहा गया है कि अंदर राइटर यानी लेखक पर व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन, यानी कि जो शरणार्थी बच्चे थे वो लेखक पर टिड्डियों की तरह, झुंड में टिड्डियों की तरह क्यों टूट पड़े, यानी टिड्डियों की तरह क्यों उनके पास आए। जब राइटर यानी एक अमेरिकन था वो आया तो बहुत सारे बच्चे उनके पास एकत्रित हो गए, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। इसी बारे में आगे आंसर में देखिएगा। व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड का मतलब होता है उतरना, लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर्स, यानी लेखक पर टिड्डियों की तरह वो बच्चे जो थे उतर गए। क्यों उतरे, यानी व्हाई दिया है यहाँ, व्हाई डिड द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिसेंड लाइक लोकस्ट ऑन द राइटर, यानी कि वे बच्चे राइटर पर एक टिड्डियों के समान क्यों उतरे थे। अब आगे आंसर देखिएगा। जनरली सामान्यतः द रिफ्यूजी चिल्ड्रन डिड नॉट फाइंड इनफ बायर्स फॉर देयर बास्केट अपनी टोकरियों, फॉर देयर बास्केट अपनी टोकरियों के लिए। रिफ्यूजी चिल्ड्रन शरणार्थी बच्चे, नॉट फाइंड मतलब पाना, एनफ बायर्स मतलब काफ़ी, बायर्स का मतलब क्या होता है खरीदने वाले, खरीददार जिसे बोला जाता है, ठीक है। सामान्यतः शरणार्थी बच्चे अपनी टोकरियों के लिए पर्याप्त खरीदार नहीं पाए।
नहीं पाते थे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा, जनरली द रेफ्यूजी चिल्ड्रन डिड नॉट, हाँ वही होगा, डिड नॉट, यहाँ पे फाइंड का फाउंड होगा सेकंड फॉर्म, एनफ बायर्स फॉर देयर बास्केट। जो शरणार्थी बच्चे थे अपनी टोकरियों के लिए काफ़ी मात्रा में, यानी पर्याप्त अधिक जो बायर्स होते खरीदार उनको नहीं पाते थे। नाउ अब दे यानी वे शरणार्थी बच्चे फाउंड अ रिच अमेरिकन ऑन द प्लेटफॉर्म हु कुड इजली बाय द वेयर्स। ध्यान दीजिए, अब ना यानी अब दे वे एक रिच यानी धनी अमेरिकन अमेरिकावासी ऑन द प्लेटफॉर्म यानी उस प्लेटफॉर्म पर, हु जो कुड इजली बाय द वेयर्स, वेयर्स का मतलब होता सामान, उनका जो सामान था, नाउ अब दे यानी वे एक धनी अमेरिका वासी ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म पर एक धनी अमेरिका वासी पाए जो कि कुड इजली बाय द वेयर्स, उनके सामान को आसानी से खरीद सकता था। आगे देखिए, प्लेटफॉर्म नहीं, हैंस दे सराउंडेड हिम, हैंस यानी इसलिए, दे सराउंडेड हिम, वे दे यानी वे बच्चे, सराउंडेड हिम यानी उसे यानी उस लेखक को, सराउंडेड चारों तरफ से, फ्रॉम ऑल साइड यानी चारों, सराउंडेड मतलब आसपास, ऑल साइड चारों तरफ से घेर लिया, रिक्वेस्टेड हिम और उनसे निवेदन किया, टू बाय द बास्केट, अपनी टोकरियां खरीदने के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया। यानी ये बच्चे जो थे जब एक अमेरिका वासी को प्लेटफॉर्म पर देखा तो उन्हें चारों तरफ से वे घेर लिए और उनसे अपनी टोकरियां खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किया। प्यारे छात्रों, ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, तैयार रखिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए एग्जाम में, तो आप आसानी से कर पाओगे। और इस वीडियो को लाइक ना किए हो तो लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आनंद दृष्टि चैनल पर एकदम फ्री पढ़ाया जाता है, चाहे 9th क्लास हो, 10th हो, 11th हो और 12th हो, सबके लिए एकदम फ्री कंटेंट है। आपका दिसंबर तक पूरा इंग्लिश बुक पढ़ा दिया जाएगा और ग्रामर कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसी पे आपको एक सूचना जरूरी है, जो कि 15 सितंबर को एक नया चैनल आ रहा है आनंद मैथ्स के नाम पे, उस पर आपको कंप्लीट मैथ मिलेगा, मैथ से रिलेटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।